नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नौकरी की संबंध में हमारी कुछ चर्चाएं चल रही थी। आज उसी संबंध में पुनः मैं चर्चा लेकर कुछ उपस्थित हुआ हूं। क्यों कुछ व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों को हमेशा ही जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसके कार्य व्यवसाय, उसके नौकरी में हमेशा ही कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की समस्या बनी ही रहती है। इसके कुछ न कुछ ज्योतिषीय कारण अवश्य ही होते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो यह सर्वविदित है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसका 10वां भाव कार्य व्यवसाय एवं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यदि कुंडली में 10वें भाव पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तो व्यक्ति जीवन पर्यंत परेशानियों में घिरा हुआ रहता है। नौकरी के लिए किसी भी कुंडली में 6ठे भाव का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के सेवा भाव का ज्ञान हमें 6ठे भाव से ही प्राप्त होता है। अतः यदि जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित समस्याएं आ जाती है या कोई हलचल पैदा हो जाता है, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य कि उस व्यक्ति के 6ठे भाव किसी न किसी कारणवश प्रभावित हो रहे हैं। अब जहां तक अस्थिरता का प्रश्न है, तो कैरियर में सफलता या असफलता के लिए शनिदेव ही एक महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि किसी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन पर्यंत व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यदि शनि के प्रभाववश व्यक्ति को साढ़े साती एवं ढैया का प्रभाव जब भी उत्पन्न हो जाता है, तो कार्य क्षेत्र में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 10वें स्थान में पाप प्रभाव उत्पन्न हो जाए, अर्थात ग्रहण योग या फिर बृहस्पति के साथ बनने वाले गुरु चंडाल योग अथवा पाप कर्तरी दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। अब यदि किसी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी का संबंध यदि मंगल, केतु या फिर सूर्य के साथ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने कार्य रोजगार से संतुष्ट नहीं रहता है, जिसके कारण उसके कार्य व्यवसाय में अस्थिरता बनी रहती है। क्योंकि जब तक मन में संतुष्टि की भावना नहीं होगी, व्यक्ति अपने कार्य में अधिक से अधिक समय नहीं दे पाएगा। यदि किसी कुंडली में 6ठे भाव या 6ठे भाव के स्वामी के साथ किसी क्रूर ग्रहों की युति या फिर दृष्टि संबंध बन जाए और उस पर कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को अवसर तो बहुत सारे आते हैं, परंतु चयन होने में, नौकरी के लिए चयन होने में उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। किसी भी कुंडली में नौकरी से लाभ प्राप्ति के संबंध में 4th स्थान को देखा जाता है, क्योंकि 6ठे भाव से 11वें भाव कुंडली का 4th स्थान ही होता है, जो लाभ का भाव होता है। अब यदि किसी भी कुंडली में 4th स्थान पीड़ित हो जाए या 4th स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, साथ ही साथ 6ठे भाव जो नौकरी का होता है एवं 4th भाव जो नौकरी से लाभ का होता है, उन दोनों स्थानों के स्वामी ग्रहों की यदि शत्रुवत संबंध हो, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में, नौकरी में हमेशा ही अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते रहती है और नौकरी में लाभ की संभावनाएं भी थोड़ी सी कम हो जाती है। किसी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी यदि 12 स्थान में जाकर बैठे हुए हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों को विदेश से संपर्क स्थापित होते हैं। विदेश में भले उसको नौकरी मिल जाए, परंतु मन में एक आलस्य की भावना बनी हुई रहती है एवं
वैराग्य की भावना भी होती है। व्यय की अधिकता होने के कारण भी उसे जीवन पर्यंत कुछ न कुछ परेशानियों का सामना अपने कार्य क्षेत्र में करना ही पड़ता है। कुंडली के अष्टम भाव में यदि दशम भाव कर्म के स्वामी जाके बैठ जाए तो व्यक्ति को आजीविका संबंधित हमेशा ही संघर्ष बनी रहती है। यदि व्यक्ति व्यापार में हो तो उसे हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और नौकरी में रहने पर उसे बार बार स्थानांतरण का भी सामना करना पड़ता है। अधिकारियों से अनबन हो जाने के कारण उसे जीवन में हमेशा ही अपने आजीविका में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यदि किसी कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति बन जाए अथवा दोनों के बीच दृष्टि संबंध बन रही हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति भले ही राजनीति के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर ले, साथ ही साथ उसे राजकीय कार्यों में भी सफलता हासिल हो जाती है, परंतु इसके लिए उसे अत्यंत ही संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के उपरांत ही वह जीवन में सफल हो पाता है। कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होती है तो इसके लिए इसके साथ ही साथ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का भी असर निश्चित रूप से पड़ता है। अतः आवश्यक है कि जो भी ग्रह हमारे कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप की जाए। साथ ही साथ शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करने से जीवन में नौकरी एवं कार्य व्यवसाय में हमेशा ही सफलताएं मिलती है और व्यक्ति अपने बुलंदियों पर पहुंच जाता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।